नमस्ते। कभी सोचा है कि जिंदगी हमें जो सबक सिखाती है वो कितने गहरे और कितने जरूरी होते हैं। आज हम उन्हीं कुछ अनमोल सीखों पर बात करेंगे जो हमें वक्त और तजुर्बे से मिलती हैं। तो चलिए साथ मिलकर इस सफर पर चलते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। अब ये बात सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है ना, पर सच तो ये है कि असली आज़ादी इसी बात में छिपी है। जिस पल हम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं ना, बस उसी पल से हमारी जिंदगी असल में बदलना शुरू हो जाती है। और इसी को कहते हैं आत्मस्वामित्व, मतलब अपने जिंदगी की कमान पूरी तरह से अपने हाथों में लेना। ये सिर्फ कामयाबी का पहला कदम नहीं है, ये तो मन की शांति पाने का भी सबसे बड़ा मंत्र है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इससे हम विक्टिम वाली सोच से बाहर निकलकर अपने जिंदगी के क्रिएटर बनते हैं। तो जब हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेते हैं तो एक बात और समझते हैं कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी, बल्कि सच तो ये है कि इसकी मुश्किलें ही हमारी सबसे बड़ी टीचर बन जाती हैं। तजुर्बा हमें वो सिखाता है जो दुनिया की कोई किताब कभी नहीं सिखा सकती। एक बात कही जाती है कि बुरा वक्त सबसे बड़ा जादूगर होता है। क्यों? क्योंकि वो एक झटके में सारे चेहरों से नकाब हटा देता है, सबकी असलियत सामने आ जाती है। हाँ, ये तजुर्बा कड़वा बहुत होता है, पर यही तो सिखाता है कि असल में कौन अपना है और कौन पराया। और सच मानिए, यही तजुर्बा जिंदगी का असली खजाना है। हो सकता है जिंदगी हमें हर वो चीज़ ना दे जो हम चाहते हैं, लेकिन ये तजुर्बे का जो तोहफा देती है ना, वो अनमोल है। हर ठोकर कुछ नया सिखा कर जाती है और यही सीख हमारी सबसे बड़ी दौलत बन जाती है। तो ये जो जिंदगी के तजुर्बे हैं, ये सिर्फ हमें अपने बारे में नहीं सिखाते, बल्कि दूसरों को भी समझना सिखाते हैं। तो चलिए अब जरा लोगों को पहचानने की कला पर बात करते हैं, क्योंकि हमारे आसपास के लोगों का हम पर कितना गहरा असर पड़ता है ये तो हम सब जानते हैं, है ना? तो धोखे के संकेत क्या हो सकते हैं? सबसे पहले उस इंसान पर गौर कीजिए जो बात करते हुए नजरें चुराता है, इधर उधर देखता है। कहते हैं ना, नजरें वो कह जाती हैं जो जुबान छिपाती है। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें लगता है कि उनकी चालाकियां कोई समझ नहीं रहा, पर हम तो बड़ी खामोशी से उन्हें अपनी ही नजरों से गिरते हुए देख रहे होते हैं। और हाँ, पीठ पीछे बात करने वालों से तो हमेशा बचकर रहना चाहिए। वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं, पर उनकी ईमानदारी होती है भरोसा तोड़ने में। और ये बात कितनी सच है कि जो लोग मुंह पर सच बोलते हैं वो अक्सर बुरे बन जाते हैं। ना गलत करते हैं, ना गलत कहते हैं। बुरे इसलिए हैं क्योंकि मुंह पर सच कहते हैं। दुनिया को अक्सर मीठा झूठ पसंद आता है, कड़वा सच नहीं। पर सच में जो ताकत है वो किसी और चीज में नहीं। चलिए अब बाहरी दुनिया से थोड़ा हटकर अपने अंदर की दुनिया में झांकते हैं। मन की शांति, इसका रास्ता कहाँ से होकर गुजरता है? इसमें गुस्सा, अपनी हदें तय करना और हमारी इमोशनल हेल्थ, ये सब बातें आती हैं। कहा जाता है कि जो इंसान अपना गुस्सा खुद पर निकाल लेता है, मतलब खुद से सवाल करता है कि ये गुस्सा क्यों आ रहा है, वो दूसरों के गुस्से से अपने आप बच जाता है। सीधी सी बात है, जब हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लेते हैं तो बाहर की कोई भी नेगेटिविटी हम पर असर नहीं कर पाती। और ये एक बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली है कि किसी को भी इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए कि वो हमारे चेहरे की मुस्कान ही छीन ले। अपनी खुशी को बचा कर रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अपनी इमोशनल बाउंड्रीज बनाना एक हेल्दी रिश्ते के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। एक बात और, कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरत से ज़्यादा जलील करवा देता है। लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमज़ोरी समझने लगते हैं। इसलिए अच्छा बनिए, पर अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। अगर किसी बदतमीज इंसान से बहस हो रही हो तो वहाँ हार मान लेने में ही जीत है। क्यों? क्योंकि आपकी आवाज़ कितनी भी दमदार क्यों ना हो, आप एक कुत्ते से अच्छा नहीं भौंक सकते। तो ऐसी बहस में चुप रह जाना ही असली समझदारी है। तो चलिए अब आखिर में कुछ बातें विनम्रता, करुणा और सच्चे ज्ञान की करते हैं। कुछ अंतिम सबक देखते हैं।
ये तुलना देखिए कितने कमाल की है, घमंड और पेट। कहते हैं जब ये दोनों बढ़ते हैं ना तो इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा पाता। पेट बढ़ता है तो शारीरिक दूरी आ जाती है और घमंड बढ़ता है तो दिलों में दूरी आ जाती है। नतीजा, इंसान अकेला रह जाता है। और अगर दुनिया का सबसे कीमती ज्ञान चाहिए तो वो कहाँ मिलेगा? वो मिलता है बुजुर्गों के पास बैठने से। उनके साथ बिताए गए कुछ पल हमें बरसों का तजुर्बा दे जाते हैं। सच में उनकी बातें किसी भी किताब से ज्यादा कीमती होती हैं। और आखिर में विनम्रता का सबसे बड़ा पाठ, कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। क्यों? क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। वक्त का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। इसलिए करुणा और सम्मान ये हर किसी के लिए हर हाल में जरूरी है। तो इस चर्चा को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिएगा कि सच्चा धन क्या है? दुनिया की दौलत या फिर करुणा और ज्ञान से भरा एक दिल? इसका जवाब अपने अंदर जरूर ढूंढिएगा।